और वो सोच के आया था आज बोलने क्या है, जब मेरा नंबर आएगा तो क्या बोलूंगा, बोलो बोल दो एक बार सारे मिलके, क्या बोलेंगे, क्रेटा। वो इधर खड़ा रहता है, उसके जो पहले वाला था ना वो मर्सिडीज बोल गया, ठीक है। और अब उसकी बारी नंबर 5 पे आनी है। तो इधर पहला वो बोल रहा है जी जिएंगे मरेंगे 2 साल में मर्सिडीज लाएंगे। ये खड़ा है अपना बंदा इधर, ये जहां ये खड़ा ना पिलर इधर। तो दूसरे वाला मैं BMW लाऊंगा। तीसरा वो बोलता है मैं पोर्शे कार लाऊंगा। चौथा बोलता है ये सारी लाऊंगा मैं। अब हमारे वाला दबाव में इधर, राइट। ये घर से तैयारी करके आया था इसकी बीवी और बच्चों के साथ, कलर तक फाइनल था, क्रेटा लेनी है, व्हाइट कलर की लाएंगे और ये मॉडल सब फाइनल था इसका। अब अगर इन चारों के साथ में इस नेटवर्कर ने बोल दी क्रेटा, तो जो इसकी टीम में जुड़े हुए हैं वो इसके बारे में क्या सोचेंगे, ऐसा उसको फील होने लगता है। फिर वो क्या बोलेगा, गाड़ियां तो सब लेते हैं दोस्तों, मैं आपके साथ आपका दोस्त एक दिन इस बिजनेस से लाऊंगा हेलीकॉप्टर, और सारा ऑडिटोरियम फाड़ देते हैं नेटवर्कर ये। फिर घर चले जाते हैं, अपनी अपनी गाड़ी ढूंढ लेते हैं, अपनी अपनी बाइक, अपनी अपनी मेट्रो, अपनी अपनी ट्रांसपोर्ट, बस, और घर चले जाते हैं। और भूल भी जाते हैं कि बोल के क्या आए थे, जैसे जिस स्टेज पे खड़े थे वहां बोल के क्या आए थे, यू नो। ये मैं काफी साल तक झेलता रहा, राइट। तो लोग आते हैं बोलते हैं, आते हैं चले जाते हैं। देन फिर कुछ लोग स्मार्ट ट्रेनिंग करने लगे, उसमें वो बोलते थे ड्रीम कैसे होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, पिक्चराइज योर ड्रीम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट। तो मैं भी घर पे ऐसे बैठा रहता था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टाइप ऐसे सोचता रहता। पोस्टर लगा दिए मैंने घर में चारों तरफ, लाइक मर्सिडीज खरीदेंगे, जिएंगे मरेंगे लाएंगे यही गाड़ी। फिर मैं टेस्ट राइड लेने चला जाता था, और हमारे उधर के चंडीगढ़ के शोरूम वाले हमें कहते थे सर देखो आपको लेनी तो है नहीं, और 3 वीडियो आप पहले बना चुके हो, हर बार आते हो और 1-2 बंदे आपके, एक जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ उसको मतलब तू रहने दे कोई बात नहीं, उसे पीछे बैठा देते, फिर एक आदमी यहाँ बैठेगा जो मेरा अपना डिस्ट्रीब्यूटर होता था, फिर एक पीछे, फिर हम वीडियो वगैरह बनाते थे। तो पिक्चराइज, विजुअलाइज, विजुअलाइज, पिक्चराइज, एक दिन गाड़ी आएगी, एक दिन गाड़ी आएगी, ऐसे करते रहते थे। फिर अपने को धीरे धीरे क्या समझ आया, ये ना ड्रीम को अगर आपको रियलिटी में बदलना है ना, तो ये पहला स्टेप है फोटो लगाना, स्टेज से बोलना, अनाउंसमेंट्स करना। लेकिन बाकी के 4 जो नहीं करेगा ना, वो एड़ी चोटी का जोर लगा ले और सारा दिन माला जपता रहे, मर्सिडीज मर्सिडीज मर्सिडीज, पिक्चराइज, विजुअलाइज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीक्रेट, और वो सब करने से भी बात बनने वाली नहीं है। और वो जो लोगों को मैंने लाखों लोगों को स्ट्रगल करते देखा ना, तो फिर ऐसा लगा कि सब तो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ करने वाले लोग होंगे, उनको पता नहीं है कि इसके बाद क्या करना होता है, इसीलिए वो फोटो लगाते हैं और सो जाते हैं, राइट। तो जब मेरी अनिल जैन जी से बात हुई और सागर जोशी जी से बात हुई, तो ऐसे लगा कि इस कंपनी के जो लोग हैं ये करने वाले लोग हैं, तो क्यों ना इनसे ये बात की जाए और इनको पूरा मॉडल समझाया जाए। इस प्रोग्राम में मोटिवेशन 0 है, आपको आनंद कुछ नहीं आएगा। क्यों मालूम, आनंद के लिए आपको हेलीकॉप्टर की बातें करनी पड़ेगी, मुझे रोल्स रॉयस की बात करनी पड़ेगी और यहाँ से कट लेना होगा, राइट। तो आनंद में मैं आपको हाइक करके छोड़ जाऊंगा। लेकिन ये जो मॉडल है आप ये फॉलो करेंगे तो मैं आपको चैलेंज बोल सकता हूं, आप जो मन करे ड्रीम बताइए, वो ड्रीम हम फुलफिल कर सकते हैं, राइट। चलेगा? तो अगले 45 मिनट में आपसे शेयर करता हूं 5 चीजें चाहिए सपने को हकीकत में बदलने के लिए। लेकिन ये समझ उसी को आएंगी और उसी को बैठने का फायदा है जो काम करने के लिए रेडी रहेगा, राइट। तो पहले आपसे कमिटमेंट चाहिए, जो मैं बोलूंगा आप वो सब अमल करेंगे। गिव मी देखो 3 शर्तें, 3। एक, कुर्सी से कमर आगे करके बैठो, थोड़ा अलर्ट होके बैठो आप, राइट। हाँ, फैंटास्टिक। इसे टहलने जैसे नहीं, अब आई गए हो इधर तो अच्छे से अलर्ट होके बैठ। मैं इधर से करूंगा प्रोग्राम, देखो ऐसे करो तो अच्छा है, या इधर करूं बात करके करूं तो अच्छा है, दोनों में से कौन सा ठीक है? जो आगे। हाँ, तो मेरा भी मन करता है ना तुम थोड़े आगे होके बैठो। मैं यहाँ भाई साहब 10 फीट आगे आ जाऊं, तुम अपनी जगह से 1.5 इंच नहीं हिलने को तैयार, तो ऐसे करोगे तो इट्स नॉट फेयर, ओके। तो मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप कुर्सी से कमर आगे करके बैठेंगे। तो मेरे लैपटॉप में ना, मैं प्रतीक को दिखाऊंगा अभी, लैपटॉप ऊपर है, राइट। ये जो प्रोग्राम वर्जन है, नहीं, इसके 3 वर्जन है। एक, ड्रीम टू रियलिटी इन 5 स्टेप्स 2 days, ड्रीम टू रियलिटी इन 5 स्टेप्स 1 day,
ड्रीम टू रियलिटी इन 5 स्टेप्स 3 डेज। ये मैं मेरे जीवन में पहली बार ईमानदारी से बोल रहा हूं, मैं इसको खाली 45 मिनट में कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों पे, आपके डायरेक्टर साहब पे और आपके ट्रेनर्स पे मुझे इतना भरोसा है कि जो आम आदमी एक दिन में समझता है, आप लोगों को 45 मिनट में समझाया जा सकता है। राइट नाउ विल गो अप। सागर सर के कैबिन में मेरा लैपटॉप पड़ा है, राइट? नहीं अभी जरूरत नहीं, राइट? जब हम जाएंगे ना ऊपर तो आप देखिएगा, फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग इट सागर सर, ऑन योर कॉन्फिडेंस एंड फेथ, कि आपने जो ये लोग बुलाए ना, ये लोग आम आदमी से 10 गुना तेज रफ्तार वाले लोग हैं, इसीलिए जो बात उन्हें पूरे दिन में समझ आएगी, ये लोग को 45 मिनट में समझ आएगी। चलेगा? ओके, सो पहली शर्त, कुर्सी से कमर आगे। दूसरी शर्त, जब आप यस करें तो दाहिना हाथ ऊपर जाना चाहिए और जोश के साथ यस करने चाहिए आप लोग। से यस। फैंटास्टिक। तीसरा, बीच बीच में मुस्कुराते रहिए। मैं सवाल पूछूं तो जवाब देते रहिए, राइट? तो बस ये 3 चीजें आप करिए। नाउ 5 o'clock, 5:45 आई विल फिनिश इट, राइट? चलो, देखिए, ड्रीम टू रियलिटी में 5 कदम में पहला कदम क्या है? आपके पास सपना तो होना चाहिए ना, कम से कम। ड्रीम ही नहीं रहेगा तो क्या कर सकते हैं यार किसी के लिए? तो ड्रीम मतलब क्या होता है? बोलो। सपना। सपना कौन है? इच्छाएं। ओके, वेरी गुड। या और बोलिए। जो हम चाहते हैं। ओके, कामना। सपना, कामना। कहां से आए हो आप? हाँ, ओके। देखिए, जिंदगी में जहां हम आज हैं, उस स्थिति से आगे कहीं बेटर की तरफ जाना, इसको बोलते हैं ड्रीम्स, मेरे हिसाब से। बस उतना ही। और सबका अपना अपना है। एक बच्चा क्लास में, उसके 40% आते हैं, बड़ी मुश्किल से बॉर्डर लाइन पे रहता है, 33-40 के बीच में अटक जाता है। उसके 60 आ जाए तो बोलो तो उसका ड्रीम है। किसी के 60 आते हैं, वो बोलता है मैं 70 लेके आऊंगा, खेल करूंगा, ये उसका ड्रीम है। जो 70 वाला होता है वो बोलता है इस बार क्लास में टॉप 3 में आऊंगा, और जो लड़की 3 में आती है वो बोलती है इस बार फर्स्ट आके रहूंगी। सो दैट इज आवर ड्रीम। सो ड्रीम इज वेरी सिंपल। ड्रीम एक वजह है हम जिंदगी में काम क्यों करें, राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? यस। ड्रीम नहीं है ना, तो मैं आपकी ई ग्रोथ एकेडमी का सिस्टम, आपके डायरेक्टर साहब का पूरा एक्सपीरियंस, आपकी ये कंपनी का सारा मॉडल, हम में से कोई भी चीज आपका कुछ नहीं कर सकती अगर आपको कुछ चाहिए नहीं तो। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री टू दिस? आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ तो चाहिए ना, राइट? तो इस बिजनेस में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात साफ साफ समझी है, बड़े सपनों के साथ अगर आप काम नहीं करेंगे तो ये बिजनेस आपसे होने वाला नहीं। जैसे 5,000 2,000 गुजारा चलाना, रोजी रोटी का क्या बोलते हैं, जुगाड़ करना, अगर आपका एटीट्यूड वैसा है ना, तो फिर आपसे ये बिजनेस होने वाला होगा नहीं आपसे, मतलब। और मैं ना, जब इस बिजनेस में आया, मैंने एक और चीज देखी है। करीब करीब 20 लाख लोगों के साथ मैंने काम किया है या उनको ट्रेनिंग किया है, और रोज रोड पे निकल के मैंने नेटवर्क खुद बनाया है। 10, 20, 50 हजार रुपए कमाना मुश्किल है, इस बिजनेस में लाख रुपए कमाना आसान है। और कसम से 10 लाख रुपए कमाना और उससे बड़े कमाना और ज्यादा आसान है। तो अगर ये 10, 20, 30, 40, 50 का चक्कर छोड़ोगे नहीं ना, तो तुम अटकते रहोगे यार। क्यों मालूम? कारण बोलता हूं। इस बिजनेस में हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमारे लोग। यस और नो? आप उतने पावरफुल जितनी पावरफुल आपकी टीम, आप उतने स्मार्ट जितनी स्मार्ट आपकी टीम। टीम है तो सब है, ठीक? अगर तुम सारा दिन ये सोचते हो ना 10,000 महीने में कैसे आए, 20,000 महीने में कैसे आए, तो तुम पता किस तरह के लोगों को आकर्षित करोगे? वही जो 2, 3, 5,000 वाले होंगे। और अगर तुम्हारी सोच है बस 10 लाख रुपए कमाने हैं, 10 शेर के बच्चे चाहिए यार। yes. समझ गया? शेर के बच्चे मैंने वैसे बोल दिया उदाहरण के लिए। शेर चाहिए यार, 10 शेर चाहिए, और उनके साथ मिलके मैं कमाऊंगा कितने पैसे? 10 लाख रुपए। ये कायनात कैसे काम करती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसी तरह के लोग आपकी तरफ आएंगे। और खुदा ना खास्ता गलती से कोई बढ़िया शेर आ गया तुम्हारी टीम में, तो तुम्हारे हाव भाव से और तुम्हारे इस बर्ताव से और तुम्हारी इस सोच की वजह से वो छोड़ के भी चला जाएगा। अच्छे लोग अच्छे लोगों के साथ ही आएंगे, और अच्छे लोग अच्छे लोगों के साथ ही टिकेंगे। और इसमें अच्छा बुरा मतलब कुछ नहीं है। आप ऐसा मत सोचना मैं इतनी अच्छी हूँ, सबसे अच्छी बात करती हूँ, नेक विचार है मेरे, मैं इतनी काइंड हूँ, फिर भी लोग मेरे से क्यों नहीं जुड़ते हैं।
लोगों को अगर अच्छे नेक संस्कारी लोग चाहिए होंगे तो वो मंदिर चले जाएंगे सत्संग करने के लिए। ये कार्यक्रम में क्यों आएंगे? हमारे पास सत्संगी लोगों का कार्यक्रम में, हमारे कार्यक्रम में लोग वो नहीं आते जो अच्छा कुछ ढूंढ रहे हो। हमारे पास लोग एक ही वजह से आते हैं, किस वजह से? उनके सपने पूरे करने में हम उनकी मदद कर सकते हैं, बस। यस और नो? अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं दोस्त, तो तुम्हारे पास फिर बड़े ही सपनों वाले लोग आएंगे तुम्हारे पास। और अगर तुम वही छोटे छोटे चीज सोचते रहोगे, वैसा ही काम करते रहोगे, तो उसी तरह के लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे, राइट? सो दिस इज नंबर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीबॉडी ऑल राइट? से दाहिना हाथ ऊपर, कुर्सी से ऊपर आगे, राइट? से ओके। एक और चीज मुझे लगता है, देखो, अगर तुम्हारा पे आउट 20,000 है, तो तुम्हारे जो डायरेक्ट दो तीन लोग काम कर रहे होंगे, उनका पे आउट कितना होगा? आपका 20,000, मेरा 20,000, मेरे ये 2 हैं, इनका कितना होगा? 8-10,000। उनके नीचे एक लेवल और नीचे गया तो 5-5, एक और नीचे, उसके बाद ऐसे होली दिवाली टाइप कभी कभी पे आउट आएगा उसको। तुम्हारा 20,000 में गुजारा चल सकता है, तुम्हारी इतनी जरूरत थी। लेकिन वो जो चौथे लेवल वाला आदमी है ना, वो 2-2,500 वाला, उसका नहीं चलेगा 2-2,500 का। वो गाली भी खाता है सारी दुनिया से कि गंदे कामों में आ गया तो ऐसा वैसा करके, पैसे भी 2,000 आते हैं महीने के, उसके घर वाले नहीं छोड़ेंगे उसको। तो पहले वो 2-2,500 वाले निकल जाएंगे, फिर तुम्हें वो मिलेंगे नहीं 2 महीने बाद। फिर जैसे ये 2-2, 2.5 वाले जाएंगे ना, उसके बाद 5 वाले चले जाएंगे, फिर 10 वाले चले जाएंगे। फिर तुम खड़े तो हो गए कि मैं लीडर हूं, लेकिन दाया बाया कुछ नहीं है, ABCD कुछ नहीं है। लेकिन जब तक तुम बड़ी सोच रखते हो ना, और जब तुम 20 से 30 पे जाओगे, 30 से 40 पे जाओगे, 40 से 50 और 1 लाख पे जाओगे, फिर तुम्हारे ABCD डायरेक्ट लेवल 1 2 3 4 इन सबको भी अच्छा पैसा आएगा। और लोग ना इस मोटिवेशन से बिजनेस में आ सकते हैं, लेकिन रहेंगे कैसे? सिस्टम से और अचीवमेंट से। अगर उनको पैसे आ रहे हैं और आपके पास उनको संभालने का एक मॉडल है, फिर वो लोग आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो आप अगर बड़े सपने देखते हैं ना, बड़े ड्रीम्स देखते हैं, तो फिर आप नंबर 1 उसी तरह के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ये पहली बात। और दूसरा, आपकी अगर इनकम बड़ी है तो फिर आपके ABCD नीचे भी सब लोगों को पैसे ज्यादा सारे आएंगे। तो फिर बड़े सपनों के साथ काम करिए, चलेगा? Yes. एवरीबडी ओके? Yes. और दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आप पैसे खर्च कर सकते हैं। अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, अच्छे घर हैं, और जब अपना पेट भर जाए तो सोसाइटी के लिए करिएगा। लेकिन जब इस बिजनेस में आ गए हो, जैसे ना आपने अब जहाज में बैठ तो गए हो, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं धीरे धीरे चलाऊंगा, अब या तो ये उड़ेगा या तो ये नहीं उड़ेगा। तुम में से अधिकांश लोगों की प्रॉब्लम क्या है? तुम बैठ गए हो जहाज में, बात तुम मर्सिडीज से नीचे की करते नहीं हो, लेकिन जिस रफ्तार से इसे चलाते हो तुम, उसमें मर्सिडीज आएगी नहीं, काम ये होगा नहीं, राइट? सो बीच में हम सैंडविच से हो जाते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, बड़ी सोच के साथ, बड़े सपनों के साथ। और एक और चीज बोलता, हर इंसान पूरी जिंदगी एक ही एनर्जी से, मोटिवेशन के साथ में काम पूरी लाइफ नहीं कर सकता। हमारी लाइफ है ऊपर नीचे, एनर्जी मोटिवेशन होता रहता है, हाँ या ना? लेकिन कम से कम ना 6 महीना, 1 साल, उसका एक बड़ा विजन लो, और आज ऐसा निर्णय कर लो कि बस 2024 दिसंबर तक तो बड़ी भूख के साथ, बड़े सपनों के साथ, बड़े ड्रीम्स के साथ अब पीछे नहीं हटेंगे। 1 साल भी ढंग से काम किया जाए ना, तो आज जहां हो वहां से 5 गुना पे आप आसानी से पहुंच सकते हो। चलेगा? एवरीबॉडी ऑल राइट? फैंटास्टिक। और कभी अपने सपने कम हो जाए ना, तो बच्चों के लिए सपने देखा करो। और एक बार बच्चों के हाथ में आपने सपनों का रिमोट दे दिया, तो आपको समझ भी नहीं आएगा क्या हुआ। और उसके बाद एक बार आपने बच्चों को वो लेवल ऊपर लेके गए ना, उसके बाद वो लेवल नीचे करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? मैं पीछे दुबई गया, तो वहां एक होटल है बुर्ज अल अरब, तो मैं रुक गया उधर जाके, राइट? तो उन्होंने 4.5 लाख रुपए लिए मुझसे रात के, तो आई स्टेड देयर, नो प्रॉब्लम। मेरा बेटा, छोटा बेटा, अब उसने फोटो देख ली, बोला हम भी जाएंगे, और बोला हम सब जाएंगे, राइट? तो मुझे वो लगा कि चलो मैं भी लेके जाता हूँ। तो बुर्ज अल अरब बच्चों के लिए उतना अच्छा नहीं है, तो एक और होटल है अटलांटिस बोल के, सो इट्स अ वेरी गुड होटल अगर बच्चों को जाना हो तो। उसके अंदर में वाटर पार्क, ये सब करके
तो मैं बोला ठीक है चलेंगे। तो हम 11 दिन के लिए दुबई गए। अभी मतलब समर हॉलीडेज में 2 कमरे बुक किए हमने शायद उधर, और मैं, मेरी वाइफ, 3 बच्चे, मेरी मम्मी। वी पेड 75,000 1 रूम 1 नाइट। सो टोटल 1 रूम इज 1 नाइट इज 1.5 लाख रुपए। 11 दिन 16.5 लाख रुपए। ठीक से खाना खाना हो तो वो लोग डिनर और ब्रेकफास्ट का मिला के 1 लाख रुपए ले लेते हैं रोज का। तो 11 दिन के 11 लाख रुपए। छोटा मोटा एक्स्ट्रास हुआ। तो जब मैंने वहां से 29 जून 2023 को चेकआउट किया तो 29.5 लाख का कार्ड स्वाइप किया उन्होंने मेरा, ऐसे। अब अगर किसी ने ऐसा देख लिया, अगली बार मैं उन्हें कहां ले जाऊं? इस बार तो मैंने संभाल लिया, चलो। अगली बार के लिए मुझे इस साल में अब खूब काम करना है, ताकि अगली बार उससे मैं बच्चों को उससे बेहतर जगह पे ले जा पाऊं। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा, देखो मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि ये सही है या गलत है। इतना पैसा, इतने में तो एक छोटी मर्सिडीज आ जाती है। इतने आप 29 लाख रुपए 10 दिन में क्यों खर्च किए बच्चों को घुमाने में? लेकिन हमें ऐसा लगता है भगवान ने 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, और जब बच्चा बड़ी चीज देखेगा उसका माइंड ओपन होगा, और उसके बाद जहां पे मेरी जिंदगी खत्म होगी ना, वहां से उनकी जिंदगी चालू होगी, राइट? और अगर हम उन्हें बड़े ड्रीम्स दिखा पाए और उनके सपने पूरे कर पाए, और हमारे पास ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म हो, और दिन में सब कोई 24 ही तो घंटे काम करता है। रोड पे जो आदमी मेहनत करता है, ऑटो चलाता है, वो भी 24 घंटे उसके पास है। मुकेश अंबानी जी के पास भी 24 घंटे हैं। आपकी कंपनी के जो करोड़पति साहब बोलते हैं, उनके पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे। तो सबके पास 24 घंटे हैं। अगर बाकी लोग मेहनत करते हैं तो क्यों ना हम भी मेहनत करें। लेकिन आपको मेहनत क्यों करनी चाहिए मानो, और क्यों हम ड्रीम से शुरुआत करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में? क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे अगर आप दिल से काम करें तो सपनों को सच में पूरा किया जा सकता है, राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? देखो इस आदमी को आप शायद जानते हैं। आप अमिताभ बच्चन जी? Yes. ये करीब 82 के हैं शायद, अभी 82। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। प्रतीक आ गया, प्रतीक को देख के काम चला लो। चलो अमिताभ बच्चन या प्रतीक। ओके, 82 इज गुड एज यार। 82 में लोग बोलने लगते हैं कि ऊपर का टिकट कटा लीजिए और नाम वाम जमा कीजिए, काम करने की क्या जरूरत है। बट एट द एज ऑफ 82 आपके और मेरे से ज्यादा मेहनत शायद आज ही करते होंगे। ये सुनो, जो बिडेन अमेरिका के अब तक के इतिहास के 200 से ज्यादा सालों के अमेरिका के 1776 में अमेरिका आजाद हुआ, तब से लेके अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा उम्र के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं। एज इज 75 के आसपास, और दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री उसको चलाते हैं आज। दिन में 10-12 घंटे काम करने के लिए आपको हमको मोटिवेट करना पड़ेगा, लेकिन ये इनको कोई मोटिवेट नहीं करता, फिर भी करे जा रहे हैं। एक्टिव, पैसिव, इन सबसे पार है। पावर, मनी, वेल्थ, स्टेटस, रिकॉग्निशन सबसे पार है, लेकिन उसके बाद भी सुबह से शाम ईमानदारी से मेहनत करते हैं। अब मुकेश अंबानी दुनिया के, कोई इनको दुनिया का सबसे अमीर बोल देता है, फिर कोई एशिया का बोल देता है, फिर कोई डेटा आता है उसमें वर्ल्ड के कुछ लोगों में नाम आ जाता है इनका। उसके बाद भी सुबह से शाम काम करते हैं। आपके और मेरे से ज्यादा काम करते हैं। पैसा गिन नहीं पाएंगे, इतना पैसा है, उसके बाद भी दे आर स्टिल वर्किंग, राइट? हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, राइट, एज 73 प्लस है। आई थिंक 73 के आसपास है, 72-73। सरकार रिटायर कर देती है 58 साल में, 70 के बाद में। और इनका तो काम 50 के आसपास तो चालू ही हुआ। उससे पहले तो बेचारे स्वयं सेवक ही थे। 49 की एज तक कुछ मिला ही नहीं। 50 की उम्र में कार्यभार मिला था, गुजरात के सीएम बने थे, और अब इंडिया के सीएम बने। अब तीसरी बार की तैयारी के लिए बैठे हैं कि अब फिर से दोबारा से नया कैंपेन चालू होगा। गौतम अडानी, जितने भी लोग हैं, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, अगर ये सारे लोग वहां से बहुत आगे पहुंच गए जहां पर मैं पहुंचना चाहते हैं, तो फिर हम किस बात के नखरे करे जा रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, राइट? हमें तो यकीन मानिए नखरे करने का अधिकार ही नहीं है, राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? देखो, तो पहली चीज चाहिए बड़े सपने। दूसरा, भरोसा, अटूट विश्वास होना चाहिए।
किस पे विश्वास होना चाहिए वो बोलता हूं, लेकिन पहले ये बात समझ लो, आपकी भरोसे के बिना चीजें सरकने वाली नहीं है। तो 2 चीजें बता दी मैंने, 5 बताने वाला था। पहला बड़े सपने, दूसरा अटूट विश्वास। देखो एक काम करो, दाहिना हाथ ऐसे करिए ऊंचा, थोड़ा नीचे करो, चलो थोड़ा नीचे, ऐसे मुड़ो दूसरे बंदे की तरफ और उसको ऐसे हाई फाई कर दो, ताली बजा दो दोनों की, और उसको बोलो हाँ बजा, ट्विस्ट करो थोड़ा सा, हाँ फैंटास्टिक। इतनी कम आवाज मैंने जीवन में कहीं नहीं देखी। 300 आदमी बैठे हो आप लोग, कस के करना है ऐसे, इतना हीटर चल रहा है शायद, थोड़ा ठंडा रहेगा ना तो सही रहोगे आप लोग। हाँ फैंटास्टिक, करिए ऐसे होना चाहिए। एक बार फिर से हाँ फैंटास्टिक, डू इट लाइक दिस एवरीबॉडी। सुनो देखो, मैं बात आपको एक चीज बोलता हूँ, जो आप सीखते हैं उसे हमेशा याद रखना चाहते हैं तो उसका सरल तरीका क्या है, उसको दोहराते रहो और दूसरों को सिखाते रहो। तो ऐसे ना बाजू वाले को हाई फाई करके बोल दो, देख बेटा जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो 2 चीजें कभी मत भूलियो, बड़े सपने, अटूट विश्वास। ठीक है, इसे सिखा दो लेफ्ट वाले को, राइट वाले को, आगे वाले को, पीछे वाले को। चलो करो, हाई फाई करिए और सिखा दीजिए फटाफट। बड़े सपने, अटूट विश्वास। फैंटास्टिक है, अरे वाह। चलो सबने किया ना, मैं इधर प्रतीक और मैं बात कर रहे थे, चीटिंग नहीं कर रहे, ऐसा नहीं टीचर इधर है और आप इधर। चलो देखो, विश्वास कमाल की चीज है। जब भी आप बड़े सपनों को लेकर काम करने निकलेंगे ना, तो रोड पे चैलेंजेस आएंगे। जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी मुसीबत, ऐसा मानिए आप। 100 रुपए के लिए कोई टेंशन थोड़ी ना है। 100 रुपया रोज का, 200 रुपया रोज का, 500 रुपया रोज का। टेंशन चालू होती है जब 20-30 हजार रुपया रोज का चाहिए। फिर तुम्हारा सपना थोड़ा और बड़ा होगा, फिर थोड़ी और टेंशन चालू होगी। जितना बड़ा ड्रीम उतनी बड़ी स्ट्रगल, जितना बड़ा ड्रीम उतना बड़ा चैलेंज। कौन होता है जो चैलेंज के बावजूद भी, स्ट्रगल के बावजूद भी टिक जाता है? जिसको भरोसा होता है। भरोसा किस पे? भरोसा होता है खुद पे, कंपनी पे, अपने बिजनेस पे, डायरेक्टर पे, एमडी पे, प्रोडक्ट्स पे, बिजनेस प्लान पे, इन सब चीजों पे। आपको कोई सवाल है ना तो पूछ के जाओ। आज आपके पास सब लोग इधर हैं, राइट? सुनील जोशी जी हैं, जैन साहब हैं, राइट? आपके बहुत सारे लोगों ने 10 लाख के ऊपर हाथ खड़ा किया हुआ, राइट? ये सब लोग हैं। और आज आपके साथ सीएमडी साहब भी हमारे पास हैं, राइट? और मैंने इतने लोगों से बात किया, राइट? शायद मैंने 100+ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, मे बी 150+ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में ट्रेनिंग किया, लेकिन जो एटीट्यूड मैंने सागर जोशी जी में देखा है, राइट? तो सिर्फ ना ऐसा, नेटवर्क मार्केटिंग ना अलग तरह का बिजनेस है, इसमें अलग तरह का सीएमडी चाहिए रहता है, राइट? एटीट्यूड नहीं, मैं आपको एटीट्यूड जो बोल रहा हूँ ना ज्योति, पता है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे एक होता है ना स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, हाँ ना के बीच में नहीं रहते, राइट? हमारी बातचीत होनी शुरू हुई 10-15 दिनों से, और मैं जैसे ना अगर डिसाइड कर लिया तो कर दिया, इसमें मैं करूंगा, सोच के बताऊंगा, देखते हैं जो सोचते हैं, राइट? और हमेशा क्या सोच रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान वो रफ्तार जो है ना ऐसे वाली, राइट? वो मैंने सर में देखी है। इवन हमारे जैन साहब भी बड़े मस्त है इस मामले में। इनका रात को 1:30 बजे सवेरे, मैं थोड़ा अलग तरह से काम करता हूँ, मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाता हूँ और शाम को 10:30-11 सो जाता हूँ, राइट? ऐसा। और रात को 1:30 बजे इनका वॉइस नोट का सिस्टम से है हमारे जैन साहब का। कल परसों मेरी बात हो रही, मैंने बोला अभी 11-11:30 बजे, बोल रहे सर बात हो सकती है क्या? राइट? मैं बोला सर कल सवेरे बात कर देंगे। तो अभी मैं सर बॉम्बे सर के पास ऑफिस जा रहा हूँ। कब ऐसा बोला ना आपने शायद, मैं सर ने बोला मेरे पास अभी आ जाओ। 11:30 बजे चले हुए दोनों, जैन साहब चले हुए हैं सागर जोशी जी के पास, और रात को 1:30 बजे, ठीक है सर आप सो जाओ कोई बात नहीं। इनको भी समझ आ गया होगा कि 11 बजे के बाद ये आदमी बेकार है, तो सर कोई नहीं, मैं डिसीजन करके रात को मैसेज देके सोऊंगा। और रात को 1:30 बजे के आसपास इनका ऑडियो नोट आया हुआ है, 22 का प्रोग्राम पक्का है, राइट? हम करेंगे। तो जब ऐसी लीडरशिप आपको मिलती है ना, राइट, ऐसे लोग हों, तो फिर आपका काम आसान हो जाता है कि बाकी ये लोग अपना काम कर रहे हैं, हमारा काम है सेल्स जनरेट करना, हम ईमानदारी से सेल्स जनरेट करेंगे, बस चलते चले जाओ, राइट? एवरीबॉडी ऑलराइट? यस। और एक और बोलता हूं मैं, कुछ लोगों को ना ये डाउट होता है कि भरोसा होगा या नहीं होगा, सामने वाले को कैसे पता चलेगा? हेलो, भरोसा तो अंदर है ना।
लेकिन मैं बताऊं आपको, आप मुझे पिछले आधे घंटे से सुन रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं उस पर मुझे भरोसा है या नहीं है, ये आपको मेरे हाव भाव से साफ साफ मालूम चलेगा। Yes. वेरी क्लियर। जैसे आप लोग अलग अलग जगह से आए हैं, हमारे हरियाणा में ऐसा होता है, जैसे अगर किसी के चाचा एमएलए हैं तो वो थोड़ा ऐसे चलता है ना, है ना? क्यों मालूम? उसको मालूम है अगर लफड़ा हुआ तो चाचा संभाल लेंगे, वो फेथ है, राइट ना? सो दैट इज फेथ है, राइट? तो जब आपको पता है ना, अच्छी कंपनी, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे डायरेक्टर, मेरा विजन सॉलिड है, काम अच्छा कर रहा हूं मैं, फिर वो ना आपको बताना नहीं पड़ता है, वो दिखाई पड़ता है। प्रोडक्ट नॉलेज, प्लान नॉलेज, ये सब जरूरी है, हाँ जरूरी है, लेकिन तीसरी एक और चीज जरूरी है जिससे सेल्स क्लोज होता है, वो है तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे चेहरे का नूर, और वो सच्चाई से आता है और वो फेथ से आता है, राइट? तो तुम, और ना जहां पे भी तुम किसी को प्लान समझाने जा रहे हो ना, वो तुम पहले नहीं आए हो, उसी सोफे पे काले कोट पहन के 3 और लोग बैठ के गए हैं पिछले 6 महीने। जब मैं 2007 में बिजनेस करता था ना, तो मुझे ऐसी वैरायटी मिल जाती थी, ऐसे लोग जो पहली बार इस बिजनेस को देख रहे हो, वो बोलते हैं बजाज साहब क्या चीज लाए हो, बहुत जबरदस्त है, बताओ कितने पैसे देने हैं। लेकिन आपकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है। अब आपको वैसे लोग नहीं मिलेंगे जो बोलेंगे पहली बार सुना ऐसा गजब प्लान और ऐसा गजब मॉडल, यार ये क्या होता है बताओ मुझे। तो सब ज्ञानी हैं, सबको पहले से पता है, तो आपसे पहले वो 3 और लोगों के प्लान में पैसे लगा चुका है, आप चौथे हैं उधर। तो आप इधर उधर करते हुए यहाँ वहां की बातें, टोपी पहनाना, ये सब आप नहीं कर सकते आप किसी के साथ, और फेथ होगा तो दिखाई पड़ेगा, इट्स वेरी सिंपल, राइट? तो दूसरी चीज, जितने सवाल करके जाओ, आज ये सब लोग यहाँ फ्रंट रो में बैठे हैं, कोई डाउट है पूछ के जाओ, लेकिन अगर इस कमरे से तुम बाहर निकले तो फिर दाया बाया नहीं करते रहना। कभी सुबह तुम्हें लगता है ये काम चलेगा, शाम को 2 लोगों से मिल लेते हो, तुम्हें लगता है ये नहीं चलेगा, फिर कोई और तुम्हें मिल जाता है, फिर वो बोलेगा हमारे यहाँ तो एक ही लेग चाहिए, फिर कोई बोलेगा हमारे यहाँ है ही नहीं लेग, राइट? हाँ, तो सब हम हवा में ही रहते हैं, और कोई कुछ तुम्हें समझाता है, कोई तुझ तुम्हें समझाता है, और यहाँ वहां निकलते रहते हो। आई टेल यू वन मोर थिंग, जहां हो वहीं पे रहो। अगर एक बार अच्छी जगह मिल जाए ना, तो फिर अपने आप पे काम करो, इधर उधर मत जाओ। यू नो, कंपनी बदलना पता कैसा है? जैसे तुम बीमार हो और तुम्हें लगता है इस बेड की जगह अगर इस बेड पे चला जाऊंगा ना तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा। बेटा, इलाज तुम्हें है, और तुम्हारे इलाज बेड बदलने से बेहतर नहीं होने वाला। खुद पे काम करो और ईमानदारी से काम करोगे तो बात बन जाएगी। एवरीबॉडी ऑल राइट? Yes. मेरी चौथी किताब में एक मस्त लाइन लिखी है, मैं वो अब पढ़ाता हूं आपको, फेथ पे। इस बात पे मेरा अटूट भरोसा है, इस किताब में चैप्टर नंबर 17 पे लिखा हमने कि अगर ये काम अच्छा नहीं है तो फिर मैं भी क्यों करूं, और बेटा अगर ये काम अच्छा है तो फिर किसी को बताने से क्यों डरूं? Yes. सुनो, अभी सागर सर मुझे ऑफिस दिखा रहे थे, तो ऊपर कैंटीन है, 100 लोग बैठ सकते हैं, नीचे ऑफिस है, एसी सब सेटअप है, 5 स्टार लेवल। यहाँ आते हो आपको लगता है काम सही है, बाहर जाते हो फिर आपको 2 लोग मिलते हैं, फिर आपको लगता है नहीं यार ये होगा नहीं। ऐसे करते रहोगे ना यार तो पूरी लाइफ खेलते रहोगे, टक 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 टक, और 0 से शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। आप में से कुछ लोगों को शायद ये सदमा लगा हुआ है ना, एक अच्छी टीम बनी, 8-10 लोग आए, फिर वो चले गए। लोगों को लाना बहुत मेहनत का काम है, उन्हें बनाए रखना बहुत मेहनत का काम है। इस बीच में अगर तुम अपना ही विश्वास ऊपर नीचे दाया बाया ऐसे डावाडोल होते रहोगे ना, देन पीपल विल लीव। मेरे नेटवर्क में ऐसे 1-2-3 नहीं, ऐसे हजारों लोग थे जो बोलते थे सर हमने ना आपको 1.5 साल देखा पहले, फिर हमने पैसे दिए आपको। लोग ना चुपके आपको देखते रहते हैं, वॉच करते रहते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन आपको देखते रहते हैं, और जब उनको पक्का भरोसा हो जाए ना फिर वो आपके साथ आते हैं। अगर आपका ही भरोसा सवेरे और शाम में अलग रहता है, और आप भी मोबाइल की बैटरी के जैसे 10%, 15%, हर बार हमें चेक करना पड़ता है कितने % है, राइट ना, और फिर आपको चार्जिंग में लगाएंगे, फिर आप ठीक रहोगे, फिर 3 दिन में गायब, देन यू कैन नॉट बिल्ड अ बिग बिजनेस माय फ्रेंड्स। सो बी वेरी क्लियर, चलेगा? सो देखिए 2 चीजें जरूरी हैं। नंबर 1 बड़े सपने, नंबर 2 थोड़ा जोर से बोलो सब, बड़े सपने, अटूट विश्वास, तीसरा अथक प्रयास। प्रयास। बोलो एक बार, ये तो हिंदी वाले ही है। अथक प्रयास, मेहनत करनी पड़ेगी यार।
ऐसा नहीं बोल सकते मेरे सपने बहुत बड़े हैं, BMW लाऊंगे, इस कंपनी से आ तो सकता है, लेकिन सारा दिन नेटफ्लिक्स के सीजन पे सीजन, मतलब एपिसोड पे एपिसोड, तुम सारा दिन बैठ के ये दो चीजों की माला जपते रहोगे। प्लान जबरदस्त, कंपनी जबरदस्त, पैसे आ सकते हैं, ड्रीम बड़े हैं, लेकिन जब तक आप इसमें प्रयास नहीं जोड़ेंगे, मेहनत नहीं जोड़ेंगे तो बात नहीं बनेगी। राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? से यस। बाजू वाले को हाई फाइव करके तीनों समझा दो, एक बार घूर के ना उसके अंदर उतार दो। देख, ये तीन चीज कभी मत भूलियो, बड़े सपने, अटूट विश्वास, अथक प्रयास। चलो सब अटूट विश्वास, अथक प्रयास। जी सर, हमने करना किंतु परंतु। जी सर, वेरी गुड। बड़े सपने, अटूट विश्वास, अटूट विश्वास, अथक प्रयास। अथक प्रयास। जब मुझे ना किसी बहुत साल पहले मुझे किसी ने बताई ये बात, उन्होंने कहा देखो सर, परिणाम मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये बाद की बात है, हम मेहनत भी ना करें ये गलत बात है। और ये ना ऐसे छू गई यार अपने को, अपना ईमानदारी से मेहनत करना तो बनता है। और जानकारी सबको है, पता सबको है, प्लान सबके पास सेम है, पैसे किसको आते हैं? जो काम करते हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरी ये कैपिंग है, मेरी ये सीलिंग है, इतने पैसे आ सकते हैं, ये जानकारी सबको है। ऐसे करोगे इतना वॉल्यूम होगा, इतने पैसे, इतना वॉल्यूम होगा तो इतने पैसे। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप बीमार हो, बुखार हुआ तुम्हें, ठीक है, डॉक्टर ने एक स्लिप लिख के दिया और बोला ये गोली खाएगा तो ठीक हो जाएगा, तो उसको सामने लेके ना प्रिस्क्रिप्शन का वो पर्ची रहता है पूरा, उसको देख के ऐसे बोलते हो ये गोली खाऊंगा ठीक हो जाऊंगा, ये गोली खाऊंगा ठीक हो जाऊंगा, ये गोली खाऊंगा ठीक हो जाऊंगा। ठीक हो जाओगे? खानी पड़ेगी गोली। सो टेक एक्शन। यस, एवरीबॉडी ऑल राइट? यस। टोटल 5 है हमारे पास, 3 पे पहुंचे अभी हम, और हाफने लगे तो अभी जैसे काम करने को बोल रहा है, अभी चौथा पता नहीं क्या बोलेगा। राइट? 3 तक तो फिर भी ठीक था। हाँ, बड़े सपने, इसमें जोर तो लग नहीं रहा, विश्वास ये तो है ही है, हाँ कह दो। और तीसरे में थोड़ी आवाज कम हो गई है, लेकिन ये तीसरा जरूरी है। राइट? सब मेरे साथ हैं इस पे? फैंटास्टिक है। तो काम करना पड़ेगा दोस्त। राइट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्शन। ओके, जीवन में आप जहां भी आज हैं, यहां, और जहां आप जाना चाहते हैं, इस सफर को आप सिर्फ एक चीज से तय कर सकते हैं, वो क्या है? एक्शन। एक्शन, एक्शन, एक्शन। तो बातें कम दिखाएंगे, करके ज्यादा दिखाएंगे। कई साल तक मुझे ऐसे लगता था लोग कानों से सुनते हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है लोग कानों से नहीं सुनते हैं, लोग आंखों से सुनते हैं। यस। People they look at you and then they realize, right? तो लोग किससे सुनते हैं? आंखों से सुनते हैं। करके दिखाइए उनको। आप जब करके दिखाएंगे तो परिणाम आएंगे। यस। देखो, मैं आपको फंडामेंटल बोलता हूँ, आप नाराज मत होना मेरी बात से। ऐसा मत सोचना कि पहले ही प्रोग्राम में ऐसी खतरनाक बातें करने लग गया, इसको नहीं बुलाओ, ये YouTube पे ठीक है। देखो, हम ना किसी के यहाँ जाते हैं ना यार, उसके घर पे बैठते हैं, ड्राइंग रूम पे बैठते हैं, उसको क्या बोलते हैं पता है? मेरे साथ जुड़ जाएगा ना तुम, तो तेरी जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा। हाँ या ना? यस। वो ना तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखता है, और फिर उसे ऐसा लगता है अगर चमत्कार ऐसा है तो मैं ठीक हूँ। इसे डायलॉग मत दिया करो जाके, मेरे साथ जुड़ेगा ना तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तो उसे ऐसे लगता है अगर बदली हुई ऐसी है तो मेरी ठीक है, मुझे नहीं बदलना ऐसा। तो फिर ना तुम मुझे बोलोगे कि क्लोजिंग क्यों नहीं होती है? क्लोजिंग झूठे डायलॉग से नहीं होती है बॉस। तुम अचीवमेंट करके दिखाओ, लोग घर आके पैसा देके जाएंगे। ये मेरा चैलेंज है, राइट? तुम अचीवमेंट करके दिखाओ, बड़े पैसे कमाओ, और अपना एक नाम बनाओ, अपना एक ब्रांड बनाओ। लोग घर आएंगे, पैसे देकर जाएंगे तुम्हें यहाँ, राइट? लेकिन तुम्हें क्या लगता है, सर आप मुझे बता दो, उसने अगर ये पूछा भाई पैसे नहीं आ रहे, इसका क्या जवाब दूं? फिर आप और यहाँ से रट्टे मार के तुम चले जाओगे उन 10 सवालों के, और तुम उधर बोल दोगे और तुम्हारी बात बन जाएगी और वो मान लेगा। ऐसा नहीं होता है। तो आपको लाइसेंस ही नहीं है ये बोलने का कि मेरे साथ जुड़ तेरी जिंदगी बदल जाएगी। आपको अपनी बदल के दिखानी पड़ेगी, देन ओनली यू कैन गो एंड से मेरे साथ जुड़ तो तेरी बदल जाएगी। नहीं, अब मेरी बात तुम मानो या ना मानो, जैसे एक विक्रम बेताल होते हैं ना, एक भूत होता है ऐसे। यस। आज रात को ना तुम्हें मैं बेताल जैसा दिखता रहूंगा, राइट? क्योंकि अगर चमत्कार ऐसा है तो मैं जहां हूं वैसा ही ठीक हूं। तो एक्शन करेंगे ना तो परिणाम मिलेंगे आपको। चलेगा? यस। वेरी गुड यार। ओके, चलो ये खास चीज बताता हूं आपको। इसने मेरी बहुत पर्सनली मदद की है, और हमने लाखों लोगों को ये मॉडल सिखाया, उससे उनकी भी बहुत मदद हुई है। इसको हम बोलते हैं GPS मॉडल। GPS
मोबाइल में जीपीएस है तुम सबके पास? Yes. किसके पास है जीपीएस? ये बहुत कमाल है। कुर्सी से कमर आगे करके ठीक से यस करके बताओ, फिर मैं आपको ये मॉडल सिखाऊंगा। हाँ, फैंटास्टिक। अब आपको मैं लाइफ का जीपीएस सिखाता हूँ। किसका जीपीएस? खुश हो? जीपीएस क्या करता है? तुम एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हो तो जीपीएस ये मोबाइल वाला मदद करता है तुम्हारी, ठीक? तुम आज जहां भी हो और जहां जाना चाहते हो जीवन में, बैंक बैलेंस, गाड़ियां, घर, लाइफस्टाइल, व्हाटएवर यू वांट, ये जो मेरा मॉडल जीपीएस है ना, आप इसको फॉलो करो, पक्का मैं आपको बोलता हूं आप हर सपने को पूरा कर पाओगे। चलेगा? Yes. मुस्कुरा के बताओ यस। Yes. बाजू वाले को हाई फाई करके देख दो। आज जीपीएस मॉडल सीख के जाएंगे, ऐसा बोल दो आज उसको। जीपीएस मॉडल सीख के जाएंगे। Come on यार। देखो जितना आप ऐसे सब करोगे ना उतना आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है? चलो, जीपीएस में जी बहुत सरल है। क्या? ड्रीम। पी बड़ा मजेदार है, इसको गौर से समझना, सब लोग समझना है ठीक से। जैसे आप जीपीएस ऑन करते हैं ना तो वो आपसे 2 सवाल पूछता है, करंट लोकेशन Yes. और Live location. क्या, डेस्टिनेशन, ऐसा। तो हम दिल्ली से, जगह बताओ कहाँ का बताऊं आपको? हिसार। चल यहाँ गुड़गांव से हिसार कर देते हैं। कितना किलोमीटर मैंने डाला? ये दिल्ली अपना ये ऑफिस क्या हुआ, पश्चिम विहार, और यहां से मैंने डाला हिसार। कितने किलोमीटर है? 165, राइट। और कितना देर लगेगा? 2 घंटे, 2.5, आसान कर 3 घंटे प्लस। 2.5 घंटे, 3 घंटे। चलो फाइनल हो गया जी। दिल्ली पश्चिम विहार मेट्रो पिलर 225 आपका ये ऑफिस। यहां से कहां जाएंगे? हिसार। टोटल डिस्टेंस 3 घंटे 165। तो देखो अब सब लोग सहमत होंगे तो जोर से यस बोलना। मैंने जीपीएस पे डाला करंट लोकेशन और मैंने जाना कहां है? हिसार। हिसार में जो आपको डालना, सेक्टर 22, 15, 12, 14 जो भी आपने डाला, तो जीपीएस ने आपको दिखाया हिसार 165 किलोमीटर 3 घंटे। यहां तक सब ओके? Yes. अब मजे की बात, अब जीपीएस आपसे पूछता है, उसमें नीचे लिखा रहता है चालू करें या फिर जिंदगी को संभालना सीख लिया, राइट? इट्स वेरी सिंपल यार, राइट? आप ऐसा नहीं बोल सकते आई हैव ए गुड लाइफ बट माई डेज आर बैड। लाइक जैसे पैसे की करेंसी है, वेल्थ नापते हैं डॉलर से, रुपयों से, जिंदगी की क्वालिटी नापते हैं दिनों की क्वालिटी से। आपको जो चाहिए उसको ड्रीम में फिक्स करो। करंट लोकेशन, आज का पे आउट है 5,000 रुपया मंथली। कहां जाना है? 2 लाख रुपया मंथली। भरोसा है आएगा कंपनी पे, अपलाइन पे, डायरेक्टर पे, प्रोडक्ट पे, प्लान पे, इंडस्ट्री पे। अब आप क्या करेंगे? अब आपको 2 लाख 5 लाख के लिए नहीं दौड़ना है। किसके लिए दौड़ना है? कल क्या करें, परसों क्या करें, और अपने हाथ में काम खोजना है कि कौन सा काम करूं जिससे मैं वहां पहुंच जाऊं। और अपनी पूरी ताकत आपने किस पे लगानी है? काम पे। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप। एक बार सचिन तेंदुलकर साहब का एक इंटरव्यू हो रहा था सीएनबीसी पे। एक महिला उनसे पूछती है आपने इतने सारे शतक कैसे लगाए? तो सचिन पता है क्या बोलते हैं? मैडम जब मैं क्रीज पे होता हूं तो मैं शतक के बारे में नहीं सोचता हूं, मैं अगली बॉल के बारे में सोचता हूं। अगली बॉल सही गई तो शतक लग जाएगा, राइट? एवरीबॉडी ऑलराइट? तो हमारा फोकस किस पे रहना चाहिए? बिल्कुल जीपीएस के जैसे चलना है हमने। हमारा फोकस है नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप। इस नेक्स्ट स्टेप को हम बोलते हैं पीडीए, प्राइमरी डेली एक्शन, प्राथमिक दैनिक कार्य। ये हमने 2018 में ये कॉन्सेप्ट लोगों को बताया था। इतना कमाल के परिणाम है ना इसके, मैं आपको बता नहीं सकता। अभी मेरे पास समय का अभाव है तो मैंने सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया, राइट? जब आप हमारे पास यूसीवाई में रहेंगे, दिल्ली में इवेंट में जब आप आएंगे, उस दिन हम आधा दिन लगाएंगे और आपके गोल्स से शुरू करेंगे और आपको कल सवेरे जाके शाम तक क्या करना है वहां तक की क्लैरिटी देकर भेजेंगे, राइट? ये पूरा प्रोसेस हम आपको वहां पे सिखाएंगे। करना कैसे है इसको जल्दी से अगर बताऊं तो, अपना ड्रीम डिसाइड करो, लिख लो उसको। फिर ये डिसाइड करो कि रोज कौन कौन से काम हैं जो करेंगे तो बात बनेगी। उन कामों में से 3 काम छांट लो जो सबसे जरूरी हैं। उन तीनों को क्या बोलेंगे? प्राइमरी डेली एक्शन, पीडीए, प्राथमिक दैनिक कार्य।
दिन में 24 घंटे हैं काम करने के लिए, बाकी सब होता रहेगा। लेकिन ये जो 3 पीडीए हमने डिसाइड किए हैं, ये 3 हमें रोज करने हैं। आपका पीडीए हो सकता है 10 नई कॉल, 4 नई मीटिंग, 2 नई सेल्स क्लोजिंग, राइट? ये आपका पीडीए हो सकता है। तो आप डिसाइड करो आपका गोल क्या है, गोल के हिसाब से पीडीए डिसाइड करो। पीडीए मिल जाए तो पीडीए पे फोकस करो, गोल को भूल जाओ। मर्सिडीज घर चल के आएगी, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। 10 लाख रुपया चल के आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको क्या संभालना है? 400 मीटर, फिर उसके बाद यू टर्न, फिर 1 किलोमीटर, फिर 1.5 किलोमीटर, राइट? ऐसा चलेगा? एवरीबॉडी ऑलराइट? Yes. तो जी से गोल्स, पी से पीडीए, एस है जीपीएस में सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस, इसके हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं, ये हम आपको डे 3 में सिखाएंगे। तो 16 तारीख को हम खाली बेसिक सिखाएंगे आपको, 18 को जब आप तीसरे दिन होंगे ना यूसीवाई में, तब आपको सिखाएंगे। सेल्फ एनालिसिस क्या है? हम ना सब मिडिल क्लास लोग ना, हम लोगों को मेहनत करने में नाज होता है, बस कि हम काम कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। लेकिन ये तो पता लगाना जरूरी है कि जो कर रहे हैं उससे रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो महीने में 1 दिन आपको अपने सीनियर्स के साथ जरूर बैठना चाहिए, ये पता लगाने के लिए कि जो मैं करता हूं उससे मैं जहां जाना चाहता हूं वहां पहुंच भी रहा हूं या नहीं पहुंच रहा हूं। तो सेल्फ एनालिसिस रूल बहुत सिंपल है, ये मैंने टोनी रॉबिन्स से सीखा यूएस में। वो क्या बोलते हैं? जो परिणाम दे रहा हो ज्यादा करिए, जो नहीं दे रहा उसे करना बंद कर दीजिए। बहुत सरल है, राइट? सो ये आएगा एस में, एस इज सेल्फ एनालिसिस। तो आपके मोबाइल में जीपीएस है जो आपको दिल्ली से नोएडा और दिल्ली से हिसार पहुंचाता है। और ये जीपीएस मॉडल को अगर आप लाइफ में उतार लेंगे, जी से गोल, पी से पीडीए, एस से सेल्फ एनालिसिस, और इस पे अगर आप काम करेंगे तो फिर आप अपने हर लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा काम। तो पहली चीज क्या करनी है जी? मैंने बोला 5 चीजें हैं जो सपनों को हकीकत में बताती है। पहला, बड़े सपने। दूसरा, अटूट विश्वास। तीसरा, अथक प्रयास। चौथा, नहीं ये 3 थे, चौथा बताता हूं। हर बिजनेस के अपने कुछ कोर सिद्धांत होते हैं, उन कोर सिद्धांतों का पालन करना बहुत जरूरी है। चलेगा? हाँ ना बोलो, कुछ ठीक से लगा। नेटवर्क मार्केटिंग अलग तरीके से होती है, वकील का पेशा अलग तरीके से होता है, डॉक्टर का क्लिनिक अलग तरीके से चलता है, टीचर का बिजनेस अलग तरीके से चलता है। तो आपको जल्दी जल्दी से एक जगह लेके जाता हूं, 1 मिनट। ओके, चलिए 6 प्रिंसिपल्स हैं, आपको जल्दी से बताता हूं। तैयार है? Yes. 6 मिनट में 6 चीजें बताऊंगा। कुर्सी आगे करो, मुस्कुराओ थोड़ा ऐसे। देखिए, पहला प्रिंसिपल है बिजनेस की जिम्मेवारी लीजिए। इसको अगर आप बोलेंगे तो हम एक शब्द अगर बोले तो इसको बोलते हैं बिजनेस की ओनरशिप, राइट? 1 सेकेंड ना, थैंक यू प्रतीक। हो गया, चल हाँ हो गया, राइट। सो नंबर 1 है बिजनेस की जिम्मेवारी लीजिए। जिम्मेवारी का मतलब, जिम्मेवारी ये मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस। आप आईडी में आईडी पासवर्ड डालते हो तो क्या किसका नाम सबसे पहले आता है? आपका, अपलाइन का? अपना, हमारा, राइट ना? तो बिजनेस किसका है? हमारा। आप कभी अपना स्ट्रक्चर डिजाइन करते हो, बताते हो, तो सबसे ऊपर किसका नाम रहता है? आपका। फिर बाकी आजकल सर्कल ही बनाते हैं ना सब। हाँ, सर्कल बनाते हो और रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ऐसा नहीं ना। तो आपका सर्कल, और सबसे पहला सर्कल कौन होता है? वो मैं होता हूं। तो बहाने मत बनाइए, इंतजार मत करिए, अपने बिजनेस की जिम्मेवारी लीजिए। जितने पैसे आपको चाहिए उस पैसे का लक्ष्य बनाइए और काम पे निकल जाइए, राइट? ये कैसे पता चलेगा कि इस आदमी ने जिम्मेवारी ली है या नहीं ली है? रिजल्ट बताएगा। रिजल्ट से पहले भी मालूम चल जाता है, उनके सवालों से, उनके हाव भाव से। देखो, जीवन में आपकी टीम में 2 ही तरह के लोग रहेंगे, एक जो बहाने बनाएंगे, दूसरे जो बिजनेस लाएंगे। बस, तीसरी वैरायटी नहीं है। 2 ही तरह के लोग हैं। आप भी जीवन में इन दोनों में से एक ही कैटेगरी में हो सकते हैं, या तो बहाने या तो वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम।
मुझे काफी दिन लगे इस बात में वो मानने में, लेकिन अगर मैंने किसी से बात की और उसने आज बहाना बनाया, फिर कल फिर बहाना बनाया, परसों फिर बहाना बनाया, तो हमें हाथ जोड़ लेना चाहिए और नया आदमी ढूंढ लेना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल। अगर लोग नहीं बदल रहे हैं तो लोगों को बदल दीजिए। हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें किसी से नाराज नहीं होना है, हमें भूखे लोग चाहिए, हाई ड्रीमिंग लोग चाहिए जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। तो बिजनेस की जिम्मेवारी लें और आपका एटीट्यूड क्या रहना चाहिए? देखो या तो मैं रास्ता खोज लूंगा या तो मैं रास्ता बना लूंगा, लेकिन करके तो मैं रहूंगा। दैट शुड बी योर एटीट्यूड, राइट? दूसरा, बिजनेस को ना थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन के साथ करिए। ऐसा नहीं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। ये बिजनेस आपको कमाल के परिणाम देगा। कितने दिन बाद? 1, 2 साल, 3 साल के विजन के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करिए आप, राइट? जो जो आप सोच कर आए ना वो सब आपको मिलेगा, लेकिन ये लॉटरी नहीं है। ये रात रात में खड़ा होगा गिरेगा, ऐसा नहीं है। और अगर कोई आपको बोलता हो कि मेरे साथ आ जा और मैं 3 महीने में सेट करा दूंगा, 3 दिन में सेट करा दूंगा, ऐसा वैसा, जितनी तेज भाग सकते हो उधर से उतनी तेज भाग लेना। अच्छी चीज बनने में थोड़े महीने और 1-2 साल तो लगते हैं, लेकिन अगर 2-3-4 साल के बाद भी आप अपने लिए एक अच्छा 8-10 लाख रुपए महीना का पे आउट का जुगाड़ कर सकते हो, एक अच्छा वो पे आउट के इनकम लेवल पे आप पहुंच सकते हो, तो इट्स नॉट अ बैड डील माय डियर फ्रेंड्स, राइट? सो और फोकस करो किस पे? स्ट्रक्चर पे। लीडर्स बनाने पे फोकस करो, उन लीडर्स को तैयार करो, उनके साथ मिलकर बिजनेस करो, और ये आपके लिए एक स्टेबल बिजनेस एम्पायर जैसा खड़ा हो सकता है, राइट? सो डू इट विद लॉन्ग टर्म विजन। तीसरा, वेरी सिंपल, पर्सनल स्पॉन्सरिंग। पर्सनल स्पॉन्सरिंग मतलब अपनी लिस्ट में से नए लोगों को बिजनेस में लाना। तो नए लोगों को लगातार बिजनेस में लाते चले जाइए, लाते चले जाइए, रुकना नहीं है। एवरी डे यू शुड गेट न्यू पीपल। यहाँ पे कितने रुपए से हम बिजनेस में शुरू कराते हैं लोगों को? 7400। तो आप अगर आप सच में फुल टाइमर हैं, आपको लगता है यार कस के काम होना चाहिए, तो एवरी डे यू शुड हैव 1 or 2 न्यू सेल्स फ्रॉम योर पर्सनल लिस्ट। देखो मेरा ऐसा मानना है, कुर्सी से कमर आगे करो और ठीक से एक बात समझो मेरी, सब बताओ। यस। देखो जिस दिन हम ये बिजनेस शुरू करते हैं ना, हमारे चेहरे पे यहाँ लिख दिया जाता है ये लोगों को जोड़ने वाला काम करता है। यस सर? दो है ना? यस। तो मेरा सवाल ये है, जब सारी दुनिया ये कहती है तो लोगों को जोड़ता है, तो जोड़ता क्यों नहीं? तो यहाँ वहां कहाँ भटकता रहता है और शॉर्टकट क्या ढूंढता रहता है? डॉक्टर का काम है सर्जरी करना, फौजी का काम है रक्षा करता है, वो हमारी और जंग लड़ता है। नेटवर्क मार्केटर का काम है वो नेटवर्क बनाता है। हमारे काम में हमारी डेफिनेशन है, हमारी डेजिग्नेशन है, हम लोगों को बिजनेस में लेकर आते हैं और टीम बनाते हैं। इसके अलावा कहाँ खोजते रहते हो? कुछ और बताओ सर, नई चीज। कुछ नया नहीं है, ये 17वां साल है मेरा। हेलो 2007 में भी सेम था, 2024 में भी सेम है, राइट? सो इट्स कोर ऑफ आवर बिजनेस, गेट न्यू पीपल। चौथा, फोकस। इस सोशल मीडिया के टाइम पे, डिस्ट्रैक्शंस के टाइम पे सीधे सीधे चलना इज रियली रियली टफ, लेकिन अगर फोकस नहीं करोगे ना तो परिणाम नहीं मिलेंगे, राइट? देखो साधारण इंसान असाधारण फोकस के साथ असाधारण कारनामे कर सकता है, राइट? सो इट्स वेरी पावरफुल। साधारण इंसान असाधारण फोकस के साथ असाधारण कारनामे कर सकता है। तो यहाँ वहां देखना बंद करिए, क्रॉस लाइंस क्या कर रहे हैं, बाजू वाली कंपनी में क्या हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है। कंपनी अपना काम कर रही है, अपलाइंस अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो बस, राइट? दिस नंबर 4। 5 इज वेरी सिंपल, खुद को लगातार बेहतर बनाते रहो। आपकी कंपनी में पहला रैंक क्या रहता है? जैसे कि हमें कैसे पता चलेगा पहले लेवल के लोग हैं? ऐसा अच्छा, राइट, मुझे जैन सर ने बताया। लेकिन आप किसी को ये बोलते हैं मैं बिजनेस में नया हूं, और या फिर किसी को बोलते हैं मैं 2 साल पुराना हूं, आपकी बातचीत, हाव भाव, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन, इसमें फर्क समझ आना चाहिए कि नहीं समझ आना चाहिए? जब आप बिजनेस नया शुरू करते हैं तो अपने हर नए प्रोस्पेक्ट को अपने अपलाइन के पास लेकर जाते हैं, इस उम्मीद से लेकर जाते हैं ये संभाल लेगा। यस सर? नो? अब तुम्हारी टीम हो गई 300 लोगों की, अब वो लोग तुम्हारे पास लोगों को लेकर आते हैं किस उम्मीद से? ये संभाल लेगा, और ये संभालता नहीं है, तो फिर काम कैसे बनेगा? देखो कुदरत का नियम है, गौर से सुनना,
नाराज मत होना, हो तो वैसे भी कोई फर्क नहीं, मैं आपको खुश करने नहीं आया हूँ, आपका काम चलवाने आया हूँ। यस सी, भगवान आपको बड़ी टीम तब देंगे जब आप अपने आप को बड़ी टीम संभालने के लिए तैयार करें। तेरी टीम में 10 लोग आए, उस 10 को तूने ऐसा बर्बाद किया कि जिंदगी में वो इस नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से भागते हैं। कहीं खुदा ना खास्ता तेरी टीम में 1000 आ जाते हैं ना बॉस, तो तूने पूरे शहर में आग लगा देनी थी, राइट? तो तुझे 10 लोग दिए, तूने 10 को ठीक से नहीं संभाला, तो तू भगवान को ये बोल भी नहीं सकता है तूने मेरे को 10,000 क्यों नहीं दिए, राइट? तो वो ऊपर देख रहा है। तो आपको बड़ी टीम तब मिलेगी जब आप उस टीम को संभालने के लिए खुद को तैयार करो। और एक और बात मैं आपको बोल रहा हूं, इसको आप चेतावनी भी मान सकते हैं। जब मैं बिजनेस करता था ना फील्ड में, सुनील सर, तो तब लोग पता क्या पूछते थे, ये कंपनी क्यों करें, ये बिजनेस क्यों करें। आज ये नहीं पूछता कोई कि ये कंपनी क्यों करें, कंपनी अपना काम कर रही है, इंडस्ट्री में उसको मालूम है। वो पता क्या पूछता है, तेरे साथ क्यों करूं, मतलब तेरे साथ क्यों करूं। बाकी सब सवालों के जवाब दे सकते हैं आप। वो पूछेगा कंपनी अच्छी है, ये देख हमारा बॉम्बे ऑफिस, ये देख फैक्ट्री, ये देख ये देखिए पैसे आते हैं, ये देख इतने सारे करोड़पति, ये सब ठीक है। तो ये बता तेरे साथ क्यों करूं, क्योंकि अगर करना ही है तो फिर इनमें से किसी करोड़पति के साथ क्यों नहीं कर दूंगा, तेरे साथ क्यों करूंगा, उसी बंदे के साथ करूंगा। बाकी सब सवाल के जवाब है डायलॉग, इस सवाल का जवाब है अचीवमेंट। आपकी पर्सनालिटी और आपके रैंक, अचीवमेंट, ये देखकर वो डिसाइड करेगा। तो अपने आप को लगातार बेहतर बनाते रहिए। और छठा और आखिरी, वेरी सिंपल, सोशल मीडिया को यूज करिए। कम करो ज्यादा करो, टेंशन नहीं है दोस्त, लेकिन और हो सकता है तुम्हें पसंद भी ना हो, लेकिन इसको छोड़ नहीं सकते आप, यू कांट हेल्प इट। इसको आप मतलब आप मानिए ना मानिए, पसंद आए तब भी, नहीं पसंद आए तब भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, देखो नेटवर्क मार्केटर को कहाँ होना चाहिए, जहां लोग हैं। अब लोग इधर हैं तो क्या कर सकते हैं। मैं जब 2007 में बिजनेस में है ना, हमारे अप्लायंस में ट्रेनिंग दिया, आई कांटेक्ट, सुना आपने कभी? बहुत कमाल की ट्रेनिंग होती थी। तो हम शादी में जाते थे, बंदा हमें देखता था, हम उसे देखते थे, और फिर हम काम शुरू करते थे, राइट? ऐसा एयरपोर्ट पे, राइट? ऐसा लेकिन मैं बिजनेस 4-5-6 साल किया ऐसे। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि कोई मुझे देख ही नहीं रहा है, वो ऐसे है फोन में। मैं तैयार था, आई कांटेक्ट हुआ तो मैं खेल कर दूंगा बस, इसकी ज्वाइनिंग ऑन द स्पॉट उठा सकता, वो देख ही नहीं रहा है। 2-3 साल में लड़ता रहा इस बात से, कोई तो देखेगा, कोई तो देखेगा। फिर मुझे लगा बॉस इससे बात बनने वाली नहीं है, अगर वो इसके अंदर है तो तू भी इसके अंदर ही जा, तभी बात बनेगी। आप में से कोई एक्टिवली सोशल मीडिया पे काम करता है? Yes. एनीबॉडी सोशल मीडिया पे काम करता है? ओके, जस्ट कम हियर। आपको एक चीज दिखाता हूं, आप बोल के बताइएगा। हाँ, I just want to share with you how powerful it is. ठीक है? Instagram एनालिटिक्स अंदर, ठीक है? कितने दिन के ये? Last 30 days। कितने अकाउंट्स रीच्ड? 21 करोड़। नहीं 20 लाख 666। नहीं, ये मिलियंस में है जैसे ना, तो हाँ। Oh my God. ये पावर ऑफ यस। नंबर तो बोलो। हाँ, 2 करोड़ 10 लाख। जैसे एक महीने में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट कितने लोगों तक पहुंचा? 2 करोड़ 10 लाख। इसलिए कोई खुशी की बात नहीं। एक और चीज बताना, अब वो पावरफुल है, ये बता। आपका नाम? धरा। धरा, ये देखिए इसमें से कितने फॉलोअर्स हैं, कितने नॉन फॉलोअर्स हैं। प्रतीक आप भी देख मदद कर सकते हैं। फॉलोअर्स हैं 255 के, मतलब 255,000, मतलब 2.5 लाख। और नॉन फॉलोअर जो मेरे को फॉलो करते ही नहीं थे और वो लोग नए थे मेरे लिए, कितने लोगों तक मेरा अकाउंट पहुंचा? 20 मिलियन। बोले तो समझिए 2 करोड़ 10 लाख में
जो मुझे अकाउंट, मेरा कंटेंट इंस्टाग्राम पे 2 करोड़ 10 लाख लोगों तक पहुंचा 30 दिनों में, ठीक है। उसमें से 2.5 लाख थे जो मेरे फॉलोअर थे, और 2 करोड़ 7 लाख नॉन फॉलोअर्स जो मुझे फॉलो नहीं करते थे, राइट। दिस इज इंस्टाग्राम। यूट्यूब हमारा उतना अच्छा नहीं चलता है, यूट्यूब उतना अच्छा नहीं चलता, मतलब ऐसा नहीं कि खराब है। 28 दिन, और 28 दिन में अकाउंट कहां तक पहुंचा? नहीं 9 मिलियन, बोले तो 90 लाख, राइट। सो 90 लाख इधर, 2 करोड़ 10 लाख उधर, टोटल कितना हुआ? 3 करोड़ 1 महीने में। लेकिन उसमें से भी मजेदार बात क्या, 2.5-3 लाख हैं जो फॉलोअर्स हैं, बाकी बचे हुए सारे 2 करोड़ 7 लाख, ये कौन है? नॉन फॉलोअर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दरा। अब आप बात की गहराई समझिए। अगर सोशल मीडिया पे मेरा कंटेंट हर महीने 2 करोड़ 10 लाख, नहीं 3 करोड़ हो गया, इंस्टा और यूट्यूब मिलाओगे, और 2 करोड़ 90 लाख ऐसे अकाउंट तक पहुंचता है जो मुझे फॉलो नहीं करते थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है मेरी किताब ना बिके? ऐसा कैसे हो सकता है हमारे इवेंट में लोग ना आए? ऐसा कैसे हो सकता है हमारे ऑनलाइन कोर्सेज सेल ना हो? ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो कमाल का मॉडल है, जिसको अगर आपने एक बार पकड़ लिया, आपको पूरी जिंदगी लीड्स के लिए, नए लोगों के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। और 3 करोड़ को देख के ना घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें 3 करोड़ नहीं चाहिए, 30 लाख भी नहीं चाहिए, 3 लाख भी नहीं चाहिए, 30,000 भी नहीं चाहिए। कसम से बोलूं, तुम्हारे पास महीने में 3,000 भी नए अकाउंट आए तो भी नहीं संभाल पाओगे। तुम्हें रोज के 10 भी मिल जाए ना नए अकाउंट, जहां तुम्हारा कंटेंट पहुंच गया, महीने में 300, दिन में 10 नए लोग अगर तुम्हारा कंटेंट देख लें, उसमें से एक क्लोजिंग होती हो, तो तुमसे काम संभलते नहीं संभलेगा, इतना बड़ा किया जा सकता है। बट ये कब होगा? जब आप इसको सीख कर ठीक तरीके से करना शुरू करेंगे तो ये छठी चीज आप माने, इसके बिना काम होने वाला नहीं है। कम करो ज्यादा करो, तकलीफ नहीं, लेकिन 10% समय, दिन का 30 से 45 मिनट आपको सोशल मीडिया पे मेरी समझ के हिसाब से जरूर लगाना चाहिए। चलेगा? तो मैंने 6 चीजें बता दी इसमें। तो अब हमारे टोटल 5 स्टेप्स थे, आखिरी 5वें स्टेप पे आ गया, जो बहुत सरल है, वो मैं 1 मिनट में बता दूंगा। तो पहला, जिंदगी में सपने पूरे करने के लिए क्या चाहिए? बड़े सपने। बड़े सपने थोड़ी बड़ी आवाज से बोलेंगे सब लोग मेरे साथ, बड़े सपने। दूसरा, विश्वास। तीसरा, अथक प्रयास। समझिए ना, प्रयास मतलब मेहनत, और अथक मतलब थकना नहीं है, राइट। 3 हो गए। चौथा, हर बिजनेस के अपने सिद्धांत हैं, उन्हें बोलते हैं कोर प्रिंसिपल्स। तो हमारे बिजनेस के 6 मैंने बता दिए। पर्सनल स्पॉन्सरिंग रोकना नहीं है, खुद को बेहतर बनाते चले जाना है, बिजनेस की जिम्मेवारी लेनी, ये सब हो गए। और लास्ट है 5वां, वेरी सिंपल, लास्ट, अपने स्किल्स को थोड़ा बेहतर बनाओ। स्किल्स मतलब प्लान दिखाना, लिस्ट बढ़ाना, फॉलो अप्स करना, नए लोग बिजनेस में आए तो उनको अच्छी शुरुआत कराना, इसको बोलते हैं बिजनेस के स्किल्स। तुम 10 प्लान दिखाते हो, 2 सेल आते हैं। अगर तुम 10 प्लान दिखाकर 5 सेल लाने लगे तो मेहनत बराबर, सब कुछ बराबर, लेकिन अपने रिजल्ट 2.5 गुना हो गया। एवरीबॉडी ऑल राइट? तो जब ये काम कर ही लिया और अपने को पता है यार, लिस्ट तो बढ़ानी पड़ेगी, प्लान तो दिखाने ही पड़ेंगे, सेल्स क्लोजिंग करना ही पड़ेगा, उसके सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे, तो इसके चैंपियन क्यों नहीं बन जाते यार? कब तक ये डायलॉग लेते रहेंगे? 10 में से एक ही आता है जी, बस 10 में से 3 भी तो आ सकते थे, 10 में से 10 भी आ सकते हैं, 10 में से 5 भी आ सकते हैं। मेहनत बराबर, सब कुछ बराबर। अगर तुमने अपनी प्रेजेंटेशन बेहतर कर ली, सेल्स क्लोजिंग बेहतर कर ली, देन यू कैन बी टॉप ऑफ दिस बिजनेस। और अच्छी बात, तुमने सीख लिया तो नीचे भी सिखा पाओगे। दैट इज आल्सो जैकपॉट। फिर तुम्हारी टीम में, अगर तुम्हारी टीम में जो लीडर है, तुम खुद सब लोग, अगर तुम्हारी 10 में से 4 सेल क्लोज होती हैं, तो फिर तुम सारी टीम को भी तो सिखा सकते हो 10 में से 4 कैसे क्लोज करेंगे, राइट? तो ये होगा टोटल 5 चीजें, ठीक है। हम लोग ना ये सिर्फ इसकी बात करते थे यार, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, बड़ा सोचो, बड़ा सोच लिया, लेकिन उसको सपोर्ट करनी पड़ती है। सपोर्ट कैसे करोगे? ये पहला, भरोसे के साथ बाहर निकलिए मैदान में। तीसरा, एक्शन लीजिए, काम करिए। चौथा,
बिजनेस के कोर सिद्धांतों का पालन करिए, यहां वहां मत करिए, सीधा सीधा सटीक जो काम करने हैं वो करिए। और लास्ट, लगातार अपने आप को बिजनेस के कोर स्किल्स पे बेहतर बनाते चाहिए। राइट, यहां तक सबको क्लियर हुआ तो बोलिए यस। चलेगा? थोड़ा जोर से बोलोगे तो फैंटास्टिक। चलिए देखिए, अब 10 मिनट और मैं आपको बताता हूं। अगर इन सारी चीजों पे अगर आपको और काम करना हो तो देन आई हैव अ प्रपोजल फॉर यू। चलेगा? कुर्सी से कम आगे करो, मुस्कुराओ और जोर से यस बोलो। राइट, तो ये देखो, आज मैंने आपको जो बुलाया था वो क्या, किसने बुलाया था? मैं आपको ड्रीम टू रियलिटी 5 स्टेप्स बता दूं, वो मैंने बता दिया। राइट, लेकिन अगर हमने 45 मिनट में इतनी कमाल की चीजें सीखी हैं, तो अगर हम लोग कुछ और एक कमाल का सीखें और हम अपने आप को तैयार करें ताकि 2024 हमारे करियर का, हमारी लाइफ और बिजनेस का सबसे कमाल का साल हो, तो हमारे पास एक प्रस्ताव है आपके लिए। राइट, तो कुर्सी से कमर आगे करो और वो प्रस्ताव मैं आपको अगले 5 से 7 मिनटों में बताता हूं। राइट, देखो, और वो प्रस्ताव मैं बता क्यों रहा हूं पता है? ये देखो, ये आंकड़े हैं IDSA, फिकी, KPMG, उन्होंने मिला के ऐसा बोला है कि हिंदुस्तान में ये बिजनेस 64,000 करोड़ का होगा 2025 आते तक। कितने का? 64,000 करोड़। आंकड़े ऐसा बताते हैं इस बिजनेस में 1 करोड़ 80 लाख लोग आएंगे। कब? 2025 तक, अगले साल तक। और मेरा ऐसा मानना है, आप और मैं इस बात पे बहस कर सकते हैं कि 64,000 नहीं होगा सर, 54,000 होगा। 1 करोड़ 80 लाख नहीं होंगे, 1 करोड़ 50 लाख होंगे। लेकिन ये तो फैक्ट है, लोग तो इस बिजनेस में आएंगे और टर्नओवर तो इस बिजनेस में होगा। राइट, और हम कोई अनोखा देश नहीं है जिसमें ऐसा हो रहा है। हमसे पहले 190 देशों में ऑलरेडी ये काम चल रहा है और 1946-1947 से चल रहा है। और अगर वहां पे ये सब हुआ है तो दोस्तों फिर हमारे यहाँ भी होगा तो सही, ये तो तय है। चलेगा? एवरीबॉडी ऑल राइट? राइट, तो अगर ये प्लान इतना बड़ा है और अगर ये अवसर इतना बड़ा है तो फिर हमारी तैयारी भी उतनी बड़ी होनी चाहिए। अगर आपको खाली ठेला लगाना हो ना दोस्त, तो उसके लिए कम तैयारी होती है। क्यों? क्योंकि आपकी उम्मीद पता कितनी है? 1,000 रुपए का सामान मार्केट से खरीदेंगे, 5,000 में बेच देंगे, ये मेरी गोल है लाइफ में। तो तैयारी क्या चाहिए उसमें? 1,000 रुपया और एक ठेला। और अगर अपने को लगता है यार प्लांट लगाएंगे, 10,000 करोड़ का सेटअप करेंगे, तो फिर आप उसके हिसाब से तैयारी करते हो। सब्जी वाले का ठेला भी लग सकता है, सब्जी वाले की दुकान भी लग सकती है। एक ने ठेला लगाया, एक ने दुकान लगाई, एक ने बिग बाजार बना दिया। इन तीनों में फर्क क्या है? ये विजन का फर्क है, कौन कितनी बड़ी मार्केट में कितना बड़ा प्लेयर बनना चाहता है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री के हिंदुस्तान में बड़े प्लेयर्स में आना चाहते, देन आई हैव अ प्रपोजल। देयर इज एन इवेंट, हम UCY बोलो एक बार। UCY। यू का मतलब है अनलीश, सी का मतलब है चैंपियन, वाई का मतलब है यू, मतलब तुम्हारे अंदर छुपे हुए चैंपियन को बाहर निकालना। UCY 3 दिन का प्रोग्राम है, दिल्ली में करेंगे और ये प्रोग्राम होगा 16, 17, 18 फरवरी को। और ये करेंगे हम लोग ताल कटोरा स्टेडियम में। और ये UCY के बगल में 4 क्यों लिखा है? 4.0, बिकॉज ये चौथा है। तो पहला हमने 2021 में किया, फिर 22 में और 23 में ये नहीं हुआ, 22 में 2 बार हुआ, फरवरी में और नवंबर में। एंड हम इसको 15 महीने के बाद कर रहे हैं। तो ये दिस इज UCY 4.0। राइट, चलेगा? ओके, 10 कारण है क्यों आपको इस प्रोग्राम में आना चाहिए। अगर आप जल्दी जल्दी हाँ और यस करते जाएंगे तो 5 मिनट में खत्म कर सकता हूं। अगर आप जल्दी जल्दी नहीं करेंगे तो फिर 15 मिनट में समझूंगा। तो जल्दी यस करेंगे? फैंटास्टिक। पहला कारण, हिंदुस्तान में इसके जैसा और कोई प्रोग्राम ही नहीं है। इसकी मेरे पास 2 वजह है। पहला,
हिंदुस्तान की अच्छी अच्छी कंपनी के जितने भी टॉप अचीवर और टॉप रैंक होल्डर्स जो 20-20 साल में सीखे हैं और अपने कंपनियों में 15-15, 20-20 साल, 8-8 साल से टिके हैं, वो आपको हिंदुस्तान में किसी और मंच पर एक साथ आकर नहीं सिखा सकते। सो दिस इज वन प्लेटफॉर्म जहां पे आपको सारे के सारे अलग अलग कंपनियों के लोग एक साथ आकर सिखाएंगे। जैसे उदाहरण अगर आपको मैं बताऊं, फॉर एग्जाम्पल, ये नारायण जी हैं, ये यूएस से इंडिया में एमवे लेके आए थे 1997 में, और 97 से लेके आज तक इन्होंने अपनी कंपनी और अपनी टीम के अलावा आज तक किसी और स्टेज पे कहीं किसी और को ट्रेनिंग नहीं दी उनके जीवन में, राइट। पिछले 25 साल के करियर में पहली बार वो अपनी टीम से बाहर आने वाले हैं और 25 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का तजुर्बा रखते हैं, और उनकी टीम में हिंदुस्तान के 70% डायमंड्स उस कंपनी में अगर हैं तो वो सब उनकी टीम में है, राइट। तो चंडीगढ़ से ही इसका में, तो ये आपको सिखाएंगे टीम रिटेंशन कैसे की जाती है। लेकिन मजे की बात क्या, इस आदमी के पास 25 साल का तजुर्बा है और इसकी उम्र टोटल 24 है, राइट। ये एक अमेरिकन कंपनी में हिंदुस्तान के नंबर 1 अचीवर हैं और इन्होंने 24 की उम्र है, 6 साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं, सारा बिजनेस ऑनलाइन। तो नारायण जी आपको सिखाएंगे ऑफलाइन कैसे करना है, कृष्णा आपको सिखा देगा ऑनलाइन में 15 लाख रुपए घर से बाहर निकले बिना कैसे बना सकते हो, राइट। तो ये जो समीकरण है ना, ये बहुत जबरदस्त है। नरसिंह ग्रेवाल जी, इनके पास 22 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है और लाइफ में पहली बार अपनी कंपनी से बाहर आकर किसी को सिखाएंगे। पहले फौजी थे, रोहतक से बिलोंग करते हैं, राइट। सो इनके पास 21 साल का तजुर्बा है। अगर आप यहाँ प्रियंका को देखेंगे, ये यूएस में जॉब करती थी, यूएस में जॉब करती थी, 4.5 लाख रुपए महीना की सैलरी थी। इंडिया आए, सेटल हुए, नेटवर्क मार्केटिंग चालू किया, 2.5 लाख लोगों का लेडीज का नेटवर्क है, सारा ऑनलाइन। आज तक ना किसी से मिले, ना किसी के साथ फेस टू फेस बैठे, लेकिन उसके बाद भी अपनी कंपनी में 4थे लेवल पे आती हैं, राइट, 7 साल के अंदर। तो ये आपको सिखाएंगी ऑनलाइन 2.5 लाख का नेटवर्क 4 साल में कैसे बना। तो ये ना एक कमाल का समीकरण है जिसमें ये सारे लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं और अपने 10-10, 20-20 सालों का निचोड़ आपको एक शॉट में देकर चले जाते हैं, राइट। Yes. और ये लोग हाथ नहीं लाएंगे, मेरा नाम और पहले मैं गरीब था और फिर ये बिजनेस मुझे मिला, ये सब नहीं होता हमारे प्रोग्राम में। उधर मोटिवेशन डायलॉग नहीं रहेगा, हर किसी का एक टॉपिक है, हर किसी का एक सब्जेक्ट है और वो 45 से 60 मिनट तक अपने ही टॉपिक पे आपको सिखाएंगे। और इन 3 दिनों के अंदर हम आपको 100 पेज की एक किताब देंगे। कितने पेज की? 100 पेज की। और वो 100 पेज की किताब होती है A4 साइज की। A4 साइज समझते हो? यस। तो ये सिलेबस होता है 3 दिन का। हाँ, ये जैसे ना तुम्हारे पास इसके बाद जो साइज है, ऐसे 100 पेज की किताब है। हम सुबह 9 बजे चालू करेंगे, जब तक दिल्ली पुलिस चलाने देती है हम चला लेते हैं। तो पहला दिन सुबह 9 से शाम के 7, दूसरा दिन सुबह 9 से शाम के 7, तीसरा दिन सुबह 9 से शाम के 5। डे 1 होता है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन डे। उस दिन हम ड्रीम्स, फेथ, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, आपके डर, फियर, हेजिटेशन, माइंड ब्लॉक्स, इन सब को खत्म कर देंगे। आपको मेडिटेशंस वगैरह सिखा देंगे जिससे आपको मोटिवेशन, हैप्पीनेस, सैड, ये सब चीजें परमानेंट खत्म हो जाए। जाने में डर लगता है स्टेज पे जाने में, तो 30 सेकंड में कैसे खत्म करोगे, ये सब हम आपको दे के भेज देंगे। फिर डे 2 बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन डे, लिस्ट मेकिंग, सिलेक्शन, शो द प्लान, सोशल मीडिया। आपको ये नहीं सिखाएंगे वीडियो कैसे बनाना है, वीडियो बनवाएंगे आपसे, मारपीट के, समझिए, आपको घेर के वीडियो बनवा के आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक पे डलवा के आपको वहां से भेजेंगे, राइट, लाइक दैट। पोस्ट कैसे बनती है, पोस्ट में कलर कौन से यूज करने चाहिए और मोबाइल में कैसे पोस्ट को एडिट कर सकते हो, वो लेवल तक हम जाएंगे। तो 100 पेज की किताब है जो खाली होंगे, पेज भरोगे तुम, हम खाली बॉक्सेस बना के मॉडल्स, जैसे उसमें जीपीएस होगा तो जी लिखा होगा, पी लिखा होगा, एस लिखा होगा, बाकी तुम लिखोगे, समझोगे। ऐसा करके एक बहुत कमाल का हम आपको एक ऐसे, आप समझो साल की शुरुआत में अगर आपने ये 3 दिन दे दिए तो आपकी फाउंडेशन बन गई। अब आप और आपकी टीम, बचे हुए 10.5 महीने, आपकी मर्जी, आपका सिस्टम, जो करना है करो, लेकिन ये 3 दिन के अंदर में जो साल भर के लिए चाहिए वो सब लेके आओ और फिर अगले 11 महीने कमर कस के काम करो, पैसे कमाओ, राइट। एवरीबॉडी ऑल राइट? यस। जैसे हिमेश है यहाँ पे, शायद हिमेश, इसमें लाइट, ये
ये वाला ओके। हिमेश के करीब 65-70 लाख फॉलोअर हैं यूट्यूब पे। इनके पापा के हैं 1 करोड़ 10 लाख, इनकी वाइफ के करीब 35 लाख, पूरे परिवार के मिला के 2.25 करोड़ फॉलोअर्स हैं किस पे, यूट्यूब पे। और ये आपको सिखाएंगे यूट्यूब पे आसानी से वीडियो कैसे बन सकते हैं और उन वीडियोस के माध्यम से आप बड़ा बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो ये जो सिलेबस है ना और ये जो कॉम्बिनेशन है, ये गौरव आ रहे हैं, गौरव आ रहा है सूरत से, इनके पिताजी एमएलएम करते थे, तो ये दूसरी पीढ़ी है। तो खानदान का टोटल एक्सपीरियंस पूछोगे तो करीब 28 साल 29 साल का हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस। अगर ये स्टेज अगर आप देखोगे ना, ये 9 है अभी, इसके अलावा 2-3 और हैं, तो टोटल एक्सपीरियंस जोड़ दोगे तो 200 से 250 सालों का एक्सपीरियंस। और स्टेज पे जो अर्नर है उनकी टोटल इनकम शायद 500-800 करोड़ होगी। ऐसे लोग आपसे आकर बात करेंगे और इन 3 दिन के अंदर आपका माइंडसेट, स्किल्स, कैपेबिलिटी, फेथ, एटीट्यूड आपकी और आपकी टीम का पूरे साल भर के लिए अलाइन करके आपको तैयार कर देंगे। राइट, सो गोल्डन सी अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा सा मौका है जो साल में सिर्फ अपने को एक बार मिलता है। तो 10 कारण थे, ये सबसे बड़ा मैंने बता दिया। दूसरा, इसमें मैं आपको बेसिक नहीं बताऊंगा, नया तरीका, नया मॉडल, जो आपने कहीं और नहीं सीखा वो सब हम आपको सिखाते हैं। पिछली बार हमारे साथ 2000 लोग आए थे और 11 देशों से आए थे। इस बार 20 देशों के नेटवर्क मार्केटर्स आपको एक ही छत के नीचे अलग अलग कंपनियों के लोग मिलेंगे। जब हमने पहली बार किया ना, लोग बोल रहे थे हिंदुस्तान में ऐसा हो नहीं सकता है। फिर दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार किया, वो बोलते थे 2 नेटवर्कर्स को, एक कंपनी के 2 लोगों को साथ नहीं बिठा सकते हो, तुम 100 कंपनियों के लोगों को बिठाओगे ना तो कोहराम हो जाएगा। राइट, लेकिन हमने 3 बार कर लिया ना, तो अब लोग मान गए कि शांति से हो तो सकता है। सो आप समझिए, देश की नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स की क्रीम होगी स्टेज पे और 100 से ज्यादा कंपनियों के लोग आपके साथ बैठ के सीख रहे होंगे। तो बड़ा एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कहीं और आपको नहीं मिलेगा। राइट, सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सेटअप। तीसरा, लोगों का फेथ। अगर आप अपने साथ कुछ नए लोगों को लाएं जो बोलते हैं मुझे डाउट है, होगा नहीं होगा, ये सारे सवाल उधर से हम खत्म करके भेजेंगे। राइट, कोई कंपनी, कोई प्रोडक्ट, कोई प्लान, कोई भी आदमी बात नहीं करेगा। राइट, सो इट्स अ वेरी यूनिवर्सल प्रोग्राम। आप बिंदास अपने टीम के लोगों को उधर बिठा सकते हैं। राइट, बिल्कुल टेंशन फ्री होके। राइट, और बस यार, चौथा कारण, आप इस बिजनेस में किस लिए आए हो? सपने पूरे करने के लिए। अगर कोई ऐसी जगह मिलती है जहां पे 3 दिन के अंदर में सब सीख सकते हैं तो खत्म करते हैं ना। 3 दिन सीखेंगे, बाकी 365 दिन में से 362 दिन अपनी मर्जी से जो करना है वो करेंगे। एवरीबॉडी ऑलराइट? यस। और आप तो वैसे भी आसपास के हो। आप सोचिए, जो लोग मेरे पास यूएस से आएंगे, 2-2 लाख रुपए का टिकट खरीदा है उन्होंने। किसका? फ्लाइट का, मेरा नहीं। 2 लाख रुपए का फ्लाइट का टिकट खरीद के 8-8, 10-10 दिन के लिए लोग इधर आ रहे हैं। आपको तो हिसार से आना है, हिसार, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद। आप अटेंड किए ना? हाँ, यू सी 2B 3B है ना, फैंटास्टिक। इस बार के यूसीवाई का मेन फोकस सोशल मीडिया है। तो हमारे 3 स्पीकर हैं जो सोशल मीडिया वाले हैं। तो हमारी पूरी ताकत लगेगी कि हम आपको सोशल मीडिया का, ऐसे नहीं बोलना चाहिए एक्सपर्ट, लेकिन अपने पांव पे खड़ा कर देंगे 3 दिन में, ताकि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब इसके आप लायक बन जाए, अपना काम खुद चला सकें। राइट, दैट्स इट यार, वेरी सिंपल। और अच्छा लोगों को लाएंगे तो आपका स्ट्रक्चर बन सकता है, आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ, हैप्पीनेस, माइंडसेट, पर्सनालिटी, पैसिव इनकम कैसे बनाएं, बिलीफ सिस्टम, सब मस्त आपको हम कवर करके भेजेंगे। राइट, और कुछ नहीं तो एक ऐसा समझ लो, नेटवर्क मार्केटिंग का सालाना महाकुंभ जैसा है, जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग की एक अलग पिक्चर आप लेके वहां से बाहर आएंगे। राइट, और इसमें और कुछ नहीं है, नेटवर्क मार्केटर्स का प्रोग्राम है। नेटवर्क मार्केटर्स ही करेंगे और नेटवर्क मार्केटर्स ही सुनेंगे। तो एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम जिसमें हम कोई स्टार्टअप्स की, मोटिवेशन की, वो सब नहीं कर रहे हैं। ये प्रोग्राम बनाया ही सिर्फ डायरेक्ट सेलर्स के लिए गया है। तो दिस इज द मॉडल। तो अगर आप आना चाहें तो आप आइएगा। इसकी जो गोल्ड टिकट अभी हम बेच रहे हैं वो है करीब 13,500 रुपए में। 80-90% के आसपास हम लोग अभी फुल कर बैठे हैं इस प्रोग्राम को। हमारे पास लास्ट 10-15% की टिकटें बची हैं और
ई ऑडिटोरियम वालों के लिए हम लोगों ने ये सेम टिकट्स ऑफर करी हैं मात्र 7,965 रुपए में फॉर 3 डेज, राइट। 3 दिन का पूरा प्रोग्राम आपको मिलता है 7,965 रुपए में। आप वेबसाइट पर जाएंगे, आपको 13,500 रुपए पे ही मिलेगा। ऑफिस में आप फोन करेंगे, आप जिससे भी ट्राई करना हो आप करिएगा, 7965 आपको कोई नहीं देगा। आप बोलेंगे मैं 300 टिकटें दूंगा, वो वैसे ही फोन रख देंगे क्योंकि 300 है नहीं, आप लेट हो गए ऐसा बोल के। सो इट्स अ वेरी स्पेशल अरेंजमेंट और आप लोगों के लिए किया है, तो इसका पूरा लाभ उठाइए। और मेरी ऐसा मानना है ये प्रोग्राम आपके आगे के नेटवर्क मार्केटिंग करियर के लिए आपको एक कमाल की टेक ऑफ, कमाल की बुनियाद, कमाल की फाउंडेशन देगा, राइट। और आप चाहें तो ये सोच सकते हैं कि मैं खुद आऊंगा बाद में लोगों को सिखाऊंगा, या फिर जब ये सब हो ही रहा है और 2 4 6 लोगों को ला ही सकते हैं तो फिर एक ही शॉट में खत्म करते हैं, अपनी पूरी टीम को लेकर आते हैं। तो मेरी तरफ से निमंत्रण है आपको, राइट। ऐसा होता है ना, कुछ खास लोग होते हैं तो उनको जाके बुलाना पड़ता है, ऐसे कार्ड कोरियर भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ खास लोग होते हैं तो आप समझिए मैं आपको आज निमंत्रण देने आ गया, आप लोगों का दिल से स्वागत है, राइट। बहुत जिज्ञासा में था कि ई ऑडिटोरियम के लोग कैसे होंगे और मिल के आते हैं एक बार इनसे, बट आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। वेरी हैप्पी टू बी हियर इन माय फर्स्ट प्रोग्राम विद ई ऑडिटोरियम। और ये आप समझिए ऐसा ट्रेलर है, ऐसा ये भी झांकी है, बाकी हम आपको पूरा पिक्चर अभी बाकी है जो हम आपको 16, 17, 18 फरवरी को दिखाएंगे, राइट राइट। आपका कुछ सवाल है? अरे वाह, जबरदस्त ना, फैंटास्टिक है, गॉड ब्लेस यू। ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। जय श्री राम। आज आई डोंट नो यार कैसे ये होना था, सागर जी को आज यहाँ रहना था, राइट। और हमें आज इस प्रोग्राम को ऐसे ही करना था, इस ऑल गॉड्स प्लान। और मेरी दिल से शुभकामनाएं, आप आगे बढ़े, अपनी कंपनी के टॉप अचीवर बने और आप देश के टॉप नेटवर्क मार्केटर्स में आपका नाम आए, ऐसा मेरी दिल से शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।